देखिए, नूपुर शर्मा ने, काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए, हर जगह मैसेज आए कि नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वो सही बोला, उसने गलत क्या बोला, उसने एक हदीस कोट करी। ये मेरा मसला नहीं है, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैं कोई आलिम हूँ, ठीक है, ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है, तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कि नूपुर शर्मा ने बोला सच बोला झूठ बोला। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं। ये काम मुझे लगता है कि जो जुबैर साहब हैं, जो ज़ुबैर करके जिनका @ज़ुबैर करके जिन्होंने शुरू में ये बात उजागर करी और बोला कि साहब ये हो गया है, फिर उसके बाद ये दंगे फसाद शुरू हुए, मुझे लगता है कि जुबैर जी जो हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि साहब, क्योंकि आप प्रोफेशनल, एक जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज़ के हैं शायद वो, को फाउंडर उनके ट्विटर बायो पे लिखा है, तो आप ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें कि नूपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। बिकॉज हम फैक्ट चेकर हैं नहीं, ना हमें इतनी समझ है, ना इतनी अकल है कि हम फैक्ट चेक करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो जुबैर साहब हैं, मुझे लगता है जुबैर साहब को ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर है, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। तो वो जाके फैक्ट चेक करें और ये बताएं दुनिया के सामने और अपनी वेबसाइट पर डालें ऑल्ट न्यूज़ की कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो सही कहा, गलत कहा, उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। लेकिन आई थिंक दे शुड डू अ फैक्ट चेक ऑन दिस, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यार, कि ये जो एजेंडा पुश हो रहा है ना भारत में, ठीक है, ये 2-3 बातें मैं और कहूंगा वैभव, बिफोर वी प्रोसीड। नंबर 1, एक सेक्शन है भारत में, एक लेफ्ट लिबरल प्रेस, जो कि बड़ी खुश हो रही है कि देखो इतने लोगों ने आपके एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि साहब इंडिया में जो हुआ है गलत हुआ है, इतने लोगों ने ये करा, इतने लोगों ने, इस मुल्क ने ये करा, इस मुल्क ने। अब कहाँ है वो मुल्क? मैं ये जानना चाहता हूं। वो जो इंडियन गुड्स का बॉयकॉट था, खत्म। कुवैत कुछ नहीं बोल रहा। ईरान ने तो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट वेबसाइट से हटा दिया। जो पार्ट था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्टिंग रिमार्क्स के बारे में, ईरान ने हटा दिया, वो वहां से हटा ही दिया, पुल डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। तो कहाँ है ये लोग फिर भी ये हो गया। देखिए, अपने मुल्क को नीचे खींचना। नूपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं और दूसरे वाले को निकाल दिया, और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नूपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड, नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। देखो, ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पे आइन नहीं है, अपने मन से काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। भारत है, यहाँ पे तो आइन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर सजाए मौत हक है नूपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नूपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नूपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ शिव। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीज कॉन्सेप्ट सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो वैभव हम बात करते हैं ना सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म इज एसेंशियली, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च यानी कि जो रिलीजियस एरिया था, कैथोलिक चर्च वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट इन टाइम ना, और स्टेट यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वो राज्य है वो। तो बोला कि रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एक और मतलब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जाहिर सी बात है सच भी है, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं एक प्राउड हिंदू हूं, पर मैं ये कभी किसी को नहीं कहूंगा, किसी मुसलमान से कि ईसाई को, कि मेरा मजहब तुमसे बड़ा है या मैं तुमसे सुपीरियर। मैं किसी सुपीरियर हूं नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है किसी से सुपीरियर होने में, ठीक है। और ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे जन्नत जाना है। मेरे सारे दोस्त नर्क में हैं, ठीक है। सारे शराबी कबाबी वहीं पे मिलेंगे, तो हमें क्या करना वहां पे जन्नत जाके या स्वर्ग जाके, हम सब इधर ही खुश हैं। खैर, तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो बच जाती है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म को
धर्म को राजनीति से अलग कर दें। सेक्युलरिज्म यह कहती है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल यह कहता है कि दीन और सियासत को अगर आप अलग करेंगे तो फिर चंगेजी यानी कि चंगेज खान वाला वो कत्ल गारत, मारकाट, बुरा वक्त, फितना, अराजकता, ये सब बाकी रह जाएगी। जो जो रहती है वो है चंगेजी, ये मानना है। तो दीज आर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। पॉलिटिकल इस्लाम इज अ रियल, आई मीन it's real. Political Islam is real, and it is a means to get to power. That is why इसीलिए आपके जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खिलाफत हुई, खुलफा राशिदीन की हम बात करते हैं, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। दैट इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम की एक उम्मत होगी, उम्मत का एक चीफ होगा, एक हेड होगा जो पूरी उम्मत को गाइड करेगा, और नेशनल बाउंड्रीज इसमें नहीं रहेंगी, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, और एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक कुरान। वेदर अ मुस्लिम is in Australia, he is in Africa, he is in India, he is in America, he is anywhere around the world, North Pole, South Pole, कहीं पे, it will be a homogeneous construct. At least that was the idea. It cannot be a homogeneous construct, हो नहीं सकता, लेकिन आइडिया वही था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो उलेमा, इमाम या इस्लामिक स्कॉलर्स टेलीविजन पे आते हैं, वो अक्सर एक बात कोट करते हैं वैभव। वो ये कहते हैं कि इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, और वो प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि आप सबकी इज्जत करें। झूठ बोल रहा है ना। और एग्जाम्पल भी देते हैं, वो एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी, और यहूदी औरत थी, वो कचड़ा फेंकती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो उनको चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि भाई वो है कहाँ, रोज़ यहीं पे थी। फिर उसके घर गए, उसकी मिजाज पुरसी करी, और फिर उसको क्योर कराया, जो भी करा, उसको दवाइयाँ दी वगैरह। तो इस किस्म की बातें करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं ये कहता हूँ कि जब रहमानी जैसे लोग, राइट, जब रहमानी जैसे लोग, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाते हैं, ठीक है, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि चल झूठा, हमारे बीच में गुंजाइश हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुरा लेके एक दूसरे गले बैठ जाएं, एक गुंजाइश हो हमारे बीच में। और उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म है ना वैभव, वो बहुत ज़रूरी है यार। कैसे कि इट हैज़ टू बी इक्वल, इट कैनॉट बी लॉपसाइडेड। आप फोर्स नहीं कर सकते 80-82% हिंदूज को कि तुम्हारे ही ऊपर सेक्युलरिज्म का सारा लोड है। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर रहमानी जाके टेलीविजन पे बोलता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, या कोई और, मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्वीट नहीं करे, मैंने तो बड़े बिनाइन से बड़े सॉफ्ट टाइप के वीडियोस ट्वीट करे हैं ओवैसी के। मैंने खतरनाक वाले वीडियोस ट्वीट नहीं करे जो इंडियन टेलीविजन पे आके बोलते हैं। वो हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो मौलाना, ही इज मेकिंग फन, ही इज इंसल्टिंग, पर वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो जो मौलाना ने बोला है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, आपसी इज्जत से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग बाहर आ गए और जो भी मौलवी ने, इमाम ने जो भी बोला होगा, अंदर स्टोरी बोली होगी, सब बाहर आए कि साहब आपको नबी की इज्जत वगैरह, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कहीं पे 1-2 लोग मर भी गए शायद। अब मेरा ये कहना है यार, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट के लिए जो भड़का रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को, उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और इसका रिएक्शन जो होगा ना, अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को अभी जो आम जनता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हमारे मीडिया को अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है।
मैं आपको बार बार कह रहा था वैभव, फोन पे मेरी आपसे बात हुई थी, नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। हमें बात समझनी पड़ेगी, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। डोंट थिंक ऑफ नुपुर शर्मा एज अ पर्सन, शी इज अ रिएक्शन। आप देखिए इससे होगा क्या, पत्थरबाजी से, सड़क पे आने से, तोड़फोड़ करने से। अभी एक फ्लैग मैंने देखा कि वो अनकंफर्म्ड है, लेकिन मैंने फ्लैग देखा कि भारत का नक्शा, भारत का जो फ्लैग है, माफ कीजिएगा, भारत का जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र हटा के बीच में कलमा लिख दिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करना नेशनल फ्लैग कोड के तहत सीरियस सजा है। मैं उधर जा ही नहीं रहा यार, मैं वो कह ही नहीं रहा कि सजा है कि नहीं है। दैट इज नॉट माई आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सड़क पे आना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, उस पर भी सजा है। सजा सब पे है। जो कानून टूटता है, किसी में 1 दिन की सजा होगी, किसी में 1 साल की होगी, किसी में 10 साल की होगी, किसी में 20 साल, सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। एक नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया, या उसको आपने पार्टी से बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं, वो बीजेपी का अंदर का मामला है, वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में, नुपुर शर्मा की। और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? देखिए बात क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो रवादारी है ना, जो आपसी मोहब्बत है, एक आप कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं जो अपने आप को सेक्युलर बोले आज की तारीख में। और हमारी सेक्युलरिज्म कोई खास उसमें 4 चांद नहीं लगे हैं। हमारी सेक्युलरिज्म में भी 10 किस्म की कमियां हैं, उसमें छेद हैं, उसमें मटमैली सी है, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी है, सर्वाइव कर रही है इस देश में। डोंट मेक इट अ बैड वर्ड। सेक्युलरिज्म जो है ना, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है वैभव। अगर आप देखें सेक्युलरिज्म, पर सेक्युलरिज्म गाली कैसे बन गई इंडिया में? सेक्युलर बोलते हैं ना लोग, लिखते हैं SIC के सेक्युलर, ये गाली कब से बन गई? मैं आपको बताता हूं गाली कब से बन गई। वही माइंडसेट है कि नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। एक कम्युनिटी पत्थर फेंकेगी, कल जाके, मैं बता रहा हूं आपको, और ये हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, हो रहा है। नुपुर शर्मा तो एक लड़की है ना, आप उसको 2 मिनट में खोने, कल जाके 3 लाख लड़कियां दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, आप किस किस को रोकोगे बताओ? आप रोक लोगे उनको? आप रोक लोगे? आप नहीं रोक पाओगे। लड़के कहते हैं 5 लाख लड़के में बजरंग दल ज्वाइन करना, आप रोक लोगे उनको? फिर क्या होगा समाज में? क्योंकि देखो, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जब इज्जत होगी ना, तब बात बनेगी। किसी को भी मैं कह रहा हूं, इतना दीवार से मत लगाओ कि वहां से रिएक्शन आए। इतना दीवार से मत लगाओ। अगर कोई भी मुस्लिम नेता या मुस्लिम प्रीचर या जो भी आलिम हो, या कोई भी जिसको कहते हैं ना कि हाफिज हो, हाफिजुल कुरान हो, जो भी हो, जिसको पता है हदीस के बारे में, अगर वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि सारे रिलीजन्स की इज्जत, जो खुद कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस। पर जिन लोगों को समझ है कुरान हदीस की, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि सबकी इज्जत करो, तो आप हमारी बात नहीं, कम से कम अपने प्रॉफिट की बात मानिए, क्योंकि जरूरी है। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग इस मुल्क में बहुत जरूरी है। वैभव, पता है क्या, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डेंजरस टाइम्स, राइट? अब एक बात बताइए, हरिद्वार में जो बोला था कि मुसलमानों को मारो वगैरह, तो लोगों ने बोल दिया कि ये गलत है, और बाहर विदेशों तक पहुंच गई बात, और यूनाइटेड नेशंस में लोगों ने बोल दी, और ठीक है। मैं आज कहता हूं कि जो हरिद्वार में बोला गया गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। दैट वाज एन ओपन कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, एंड दिस कैन नॉट बी कंडोन्ड। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, पुट द पीपल इन जेल। 2 हूट्स आई गिव यार, जो भैया पकड़ के अंदर डालो, उसको टाइट करो, ठीक है। लेकिन जब ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम इन 100 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल टू जेनोसाइड। राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो कहते हैं कि वी सपोर्ट सेक्युलरिज्म, राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो एक्सट्रीम व्यूज जिनकी है भी नहीं, और अगर इक्का दुक्का होंगी वो उसको जाहिर नहीं करते,
जो एक मिडिल पाथ लेना चाहते हैं, जो सेंटरिस्ट्स हैं, राइट, आप उनको धक्का दे रहे हो। मुझे नहीं लगा था वैभव, मुझे 5 साल हो गए मीडिया में, राइट, और वैभव मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया। आप जानते हैं हम लोग जियोपॉलिटिक्स, हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी मजहब की बात नहीं करते, हम कभी इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। और अगर हम बात भी अगर करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने कभी रिलीजन की बात नहीं करी क्योंकि प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन यार देखो ना, बात यह है कि आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ कि बंदा फिर, और बड़े खानदानी किस्म के आदमी, ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लीनियज। मैं चाहता हूं कि इमाम साहब जामा मस्जिद बोलें, एक फतवा निकालें और ये बोलें कि साहब ये जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं टेलीविजन पे या कहीं पर भी, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, इनको भी सजा दो। अभी उन्होंने बोल दिया नुपुर शर्मा को हैंग करो, जान से मार दो नुपुर शर्मा को, ठीक है। कोई बोल रहा है नुपुर शर्मा का सर काट के लाओगे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है। अंबानी तो हिंदू है, अदानी तो हिंदू है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। अंबानी अदानी को छोड़ दीजिए ना, कोने में डालिए उनको। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? वेयर विल दीज थिंग्स स्टॉप? यू कांट हैव ओपन। अगर हर